तो ये तो तमाम मोटी मोटी बातें थी जो मैंने आपको 100 दिन की, इसमें बहुत सारी बातें अभी भी हैं। अगर मैं अगले 20 मिनट में आपको पॉइंट टू पॉइंट चलूँ तो वो मेरे लिए कम है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि इस वक्त हम सब के ऊपर एक, जो मैंने आपको बोला कि एक नाकाम तरीन पाकिस्तान की तारीख का एक वफाकी बजट आया, जिसको मैं ज़ेर कातिल खेलें, कातिलाना खेलें, हंसना तो नहीं चाहिए मुझे, मैं मजाक नहीं उड़ाना चाह रहा, लेकिन ये जो है ये बजट आया। अब ये बजट जो है पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि बजट आता था, उसके 2 महीने 3 महीने बाद मिनी बजट आते थे। ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ। वो हमारे दोस्त शहबाज राना साहब को भी मैंने कल सुना था कि वो भी उन्होंने भी यही अल्फाज इस्तेमाल किए। मैंने भी उससे पहले एक दिन पहले मिनी बजट के अल्फाज इस्तेमाल किए। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि बजट पास होने से पहले बजट आ गया नया। नेशनल इकनॉमिक काउंसिल एक इदारा होता है जो बजट से एक दिन पहले, उसकी 2 दिन पहले जो है मीटिंग होती है, जिसमें वज़ीर आज़म साहब होते हैं, उनके 4 सीनियर जो है वज़ीर होते हैं और चारों सूबों के वज़ीर आला होते हैं। वहाँ बैठ के अगले साल के हदफ तय किए जाते हैं। उसमें बैठ के 1500 अरब रुपए के, 1400 अरब रुपए के तरक्याती खर्चात और 100 अरब रुपए के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के प्रोजेक्ट तय हुए। उसमें प्रोजेक्ट लॉक हुए कि किस सूबे का कौन सा प्रोजेक्ट है, वफाकी अहमियत का कौन सा प्रोजेक्ट है। अब वो उसको कोई तब्दील नहीं कर सकता था, बजट पास होना चाहिए था। न जाने क्या हुआ, IMF को नहीं मना पा रहे और क्या चक्कर हुआ, वो वज़ीर ख़जाना साहब ने 1400 से उसको 1150 अरब कर दिया। आज जो एक्निक की मीटिंग थी उस पर जो है डिप्टी कमिश्नर प्लानिंग कमीशन साहब जो है इसहाक डार साहब चेयर कर रहे थे, वज़ीर आज़म साहब भी नहीं थे, हालांकि उन्होंने अपना नाम चेयर के लिए दिया। तो रिक्वेस्ट की कि वापस से ये मीटिंग करके क्लिनजिंग कर लें, वो 250 अरब रुपए के प्रोजेक्ट हमारे कम हो गए। बात यह कि जब पिछले साल भी बजट दिया था तो 950 अरब रुपए के इन्होंने तरक्याती प्रोजेक्ट का ऐलान किया था। 10 महीने तक 300 अरब रुपए खर्च नहीं होते, 300 अरब रुपए खर्च नहीं होते। तो अब तो इस दफ़ा जो है अब इन्होंने ऐलान किया है, पहले ऐलान से पहले ही 250 अरब काट दिए। साल के आखिर में क्या सूरत हाल होती है ये अल्लाह जानता है। अब इन्होंने टैक्स टारगेट, सबसे पहले मैं बात करूंगा टैक्स टारगेट की। 12,970 अरब रुपए का टैक्स टारगेट रखा है। अब ये टैक्स टारगेट अच्छी बात है, 12,900 नहीं 15,000 अरब करें आप, लेकिन आप टैक्स लें तो सही जिनसे लेना है। आपने 2-3 आसान रास्ते पकड़ लिए, वहाँ से आप जो है टैक्स पकड़े जाओ। एक हमारा जो है सबसे पहले तो तनख्वाहदार तबका था। तनख्वाहदार तबका जो है वो 35% टैक्स दे रहा था। अब पहले तो इन्होंने टेक्निकली क्या खेला कि बजट में ऐलान नहीं किया, 35% पे ही रखा और अंदर जो है स्लैब्स चेंज कर दिए। वो मेरे पास एक शीट भी है यहाँ पे, मैं आपसे अभी जिक्र करता हूँ कि किसको कितना कितना फ़र्क पड़ गया। फिर उसके बाद उन्होंने साथ ये कर दिया कि एक जो आम कारोबारी, छोटा कारोबारी, AOP वगैरह, उसका टैक्स की शरह को 45% पे ले गया। तो 45% टैक्स वाले सर पकड़ के बैठे हुए थे। इसी तरह जो है ये 35% वाले, अब जैसे मिसाल आपको मैं देता हूँ, जो 20 लाख तक कमाते, जो महाना 1,15,000 जो कमा रहे थे, उनका 30% से टैक्स बढ़ गया। ठीक है, ये अब सोचें कि जो 15 लाख तक कमाते थे उनका 43% से टैक्स बढ़ गया, यानी कि जो पिछले साल दे रहे थे। तो ये चीज़ें इन्होंने की। अब इन्होंने आखिरी में क्या बम फाड़ दिया कल, कि जब बजट पास कर रहे थे तो इन्होंने जो है जो 10 लाख जो सालाना जो है 1 करोड़ कमा रहे थे तनख्वाह वाले, उनके ऊपर मज़ीद 10% सरचार्ज लगा दिया। और जो बिज़नेस कम्युनिटी थी, जो छोटी कम्युनिटी थी, कारोबारी कम्युनिटी थी, उनका 45% तो कर दिया। अब 45% करने के बाद भी पेट नहीं भरा। उसके बाद अगर कोई 1 करोड़ से ऊपर कमा रहा है तो उस पर मज़ीद सरचार्ज लगा दिया 10% का, यानी कि वो 50% टैक्स, जो 100 रुपये कमाएगा 50 रुपये टैक्स पे देगा। नहीं सर, फाइलर में सरचार्ज ये रहा, पेपर है 45वें AOP और उसकी बात कर रहा हूँ, ये वो टैक्स है। आप देख लीजिएगा इसके बाद थोड़ी देर। 1 करोड़ 45% वो, उसके ऊपर मजीद 10% सरचार्ज, ये मैं आपसे शेयर कर लूँगा अभी, ठीक है ना। तो एक ये काम किया इन्होंने। अब उसके बाद दूसरा काम इन्होंने ये किया कि दूध पे टैक्स लगा दिया, इसके अलावा मेडिसिन पे टैक्स लगा दिया, सेल्स टैक्स। उस वक्त जो है इन्होंने मेडिकल इक्विपमेंट पे भी लगा दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने
तकरीर की बड़ी जोशीली असम्बली में। उन्होंने कहा कि सियासी हुकूमत लगा ही नहीं सकती तालीम पे टैक्स, सियासी हुकूमत लगा ही नहीं सकती सेहत पे टैक्स। कुदरत का करिश्मा देखें कि उसी दिन जो है सिंध हुकूमत का बजट भी आया हुआ था। सिंध हुकूमत ने जो है प्राइवेट स्कूल की उस पर जो है 15% सेल्स टैक्स लगा दिया, वो उनके शायद इल्म में नहीं था। और साथ ही जो प्राइवेट हॉस्पिटल के जो डॉक्टर की उस पर भी 15% उन्होंने टैक्स लगा दिया। वैसे तो असूली तौर पे जो कमाता है उस पर लगाएं। ये जो टैक्स है, जो सेल्स टैक्स होता है, वो जो सर्विस ले रहा होता है, जैसे कि अगर हम डॉक्टर के जा रहे हैं तो डॉक्टर वो हमें लगा के दे देगा, तो उनकी आमदनी पे तो नहीं लगा, ये भी एक आम सारिफ पे बोझ मुंतकिल कर दिया। कहने का मतलब ये है कि फिर उसके बाद जो है वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि इनकलाबी, आपने कितनी दफ़ा सुना होगा उनके मुंह से, 1800 अरब रुपए का मैंने ज़राअत का पैकेज दिया, 1800 अरब रुपए का। वो आखिर में जो है 1800 अरब बजट में उन्होंने 5 अरब रुपये डाला। 5 अरब रुपये आपने ज़राअत के लिए पूरे साल के लिए रखे हैं। वैसे तो ज़राअत सूबाई सब्जेक्ट है, लेकिन ये कि जो वो उनके कॉल और फेल की मैं आपको तजाद बताना चाह रहा हूँ। अब वफाकी हुकूमत की जो इस साल आमदनी है सूबों को देने के बाद इतनी भी नहीं बच रही कि वो सूद की अदायगी कर सके। 9119 अरब रुपये उनकी आमदनी बचती है सूबों को देने के बाद, और इस साल सिर्फ सूद की अदायगी 9775 अरब रुपये है। यानी कि आप अपनी आमदनी से सूद उतारने के भी काबिल नहीं रहे। अब सारे काम कर्ज पे होने जो इनका बजट है। फिर पेंशन बिल जो है पहली दफ़ा वफाकी हुकूमत का उसकी तनख्वाहों से ज़्यादा हो गया। पेंशन की मद में 1014 अरब रुपये वफाकी हुकूमत देगी इस साल बजट में, और जो सिविल गवर्नमेंट, जो पूरी गवर्नमेंट है, जो उनकी तनख्वाहें हैं वो 840 अरब रुपये। सैलरी स्लैब्स की मैंने आपसे बात कर ली। फिर एक एक्सपोर्ट है, बार बार कहते रहते हैं एक्सपोर्ट ड्रिवन इकॉनमी, एक्सपोर्ट ड्रिवन इकॉनमी, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। एक्सपोर्ट पे टैक्स इन्होंने जो है उस पर अब जो है नॉर्मल रजीम पे ले आए। पहले वो 1.25% देते थे, अब उसको बढ़ा के जो है नॉर्मल रजीम पे ले आए। एक्सपोर्टरों की भी इस वक्त आवाज़ें आप सुन रहे हैं, वो भी बहुत परेशान है। अब अगर यहाँ से, अभी तो आपने पाकिस्तान का तिजारती खसारा इम्पोर्ट ख़त्म करके कर दिया पाबंदियाँ लगा के, अब यहाँ से अगर खुदा न खास्ता कोई एक्सपोर्ट्स पे हार्म हुआ तो फिर आप वही विश्व साइकिल पे आ जाएंगे जो आज से 2 साल पहले थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा। फिर रियल स्टेट सेक्टर को टैक्स पे लाए। मेरा सवाल है इसमें, रियल स्टेट से आप नफ़रत क्यों करते हैं? जैसे आप दूसरों से टैक्स लेते हैं आप लें, लेकिन आप ज़रा सा सोचें समझें एक चीज़ को। केपी हुकूमत ने क्या किया? केपी हुकूमत ने रियल स्टेट के टैक्सेस को आधा कर दिया। पिछले साल हमने डबल कर दिया था, तो लोगों ने जो है ना ऑफिशियली ट्रांसफ़र कराना बंद कर दी और स्टैम्प पेपर पे शुरू कर दी। अब बात यह कि आपने 2 कैटेगरियाँ थी पहले, फाइलर आप जैसे भी बता भी रहे थे और नॉन फाइलर। अब नॉन फाइलर 2 किस्म के हैं, एक अमीर नॉन फाइलर है अशराफिया, और एक गरीब यानी कि खानसामा, माली, चौकीदार, पियन, इस तरह का है जो ज़िंदगी भर नॉन फाइलर रहेगा। अब वो अपने देहात में 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख का घर लेता है, उस पर आपने 23% टैक्स लगा दिया ज़मीन खरीदने का। नॉन फाइलर टैक्स विद होल्डिंग 10.5%। केपी हुकूमत, मैं अब केपी हुकूमत की तवज्जो से बार बार दरख्वास्त करता रहा कि सर नॉन फाइलर में तमीज़ करें, तफरीक करें। जो एक 15 लाख, 10 लाख, 25 लाख का घर ले रहा है, ये उस बेचारे के लिए वो भी पहाड़ है, आप उसको क्यों नॉन फाइलर कंसीडर कर रहे हैं? वो तो फाइलिंग कैटेगरी में आता ही नहीं है। हाँ, जो 2 करोड़ का ले, 5 करोड़ का ले, 10 करोड़ का ले, जो आप 10.5% ले रहे हैं, अब अच्छा किया उसको बढ़ा दिया उन्होंने, लेकिन इसको तो तफरीक करें, लेकिन हमने नहीं की। वही चीज़ हमने पेट्रोल में भी कर दी। पेट्रोल हर आदमी ने इस्तेमाल करना है, अब बड़ी गाड़ी वाला भी और छोटी गाड़ी वाला भी। पेट्रोल की जो कीमत है, पेट्रोल 70 रुपये पेट्रोलियम टैंक में ले रहे, तो वो हमने जो है बिल्कुल उसमें ज़्यादा शुरू कर दी। फिर उसके अलावा आप ये देख लें कि 25% हुकूमत से पाकिस्तान के माशी लिहाज से नहायत ही जैसे कहते हैं हमारे लिहाज से अहम है। इसमें 2 एजेंडा है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एक तो ये कि खैबर पख्तूनख्वा के जो पहले 100 दिन है, जो एक तासुर फैलाया जाता था कि खैबर पख्तूनख्वा जो है एक सूबों में जो है माशी तौर पे एक कमज़ोर सूबा है, उसकी कारकर्दगी जो है दूसरे
सूबों के मुकाबले में कुछ नहीं है, तो उसका एक जायज़ा दूंगा मैं आपको कि पहले 100 दिन में खैबर पख्तूनख्वा ने क्या किया। और उससे ज़्यादा अहम ये जो कल हमारा जिसे कहते हैं कि जो एक बजट था, आप ये कह लें कि इसको मैं ये कहूँगा कि बदनाम तरीन बजट इसका नाम दूंगा मैं। पाकिस्तान की तारीख में इतना बदनाम और इतना कातिलाना बजट नहीं होगा जो दिया गया, और उसके जो मुज़र असरात हैं उस पर भी मैं थोड़ी सी रोशनी डालूँगा। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि 100 दिन से तकरीबन कुछ ऊपर हो गए, लेकिन बताना ज़रूरी था कि खैबर पख्तूनख्वा में एक फॉर्म 47 की जो हुकूमत है उसकी क्या कारकर्दगी थी। एक इल्ज़ाम खैबर पख्तूनख्वा पे हमेशा से लगता रहता था कि अगर इनकी वफाक में हुकूमत नहीं है तो सूबे से ताउन नहीं होता, और सूबे जो है जो IMF के हदफ ये टारगेट दिए जाते हैं उसको पूरा नहीं करती। तो सबसे पहले तो ये मैं बताना चाहूँगा कि इस साल IMF ने KP सूबे के लिए 95 अरब रुपए का सरप्लस रखा था। अभी 30 जून हुई है, नंबर फाइनल हो रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम जो है वो हदफ अबूर कर जाएंगे। और ना सिर्फ हम हदफ अबूर कर जाएंगे, और मेरा अपना गालिब ख्याल है कि हम पंजाब और सिंध से ज़्यादा जो हमने टारगेट है उसको जो है पूरा करेंगे। बाकी सूबे मैं आप लोगों के तवस्सुत से जो है रिक्वेस्ट करूँगा कि बाकी सूबे भी जो है अपने बारे में बताएं। सबसे पहले तो जब हमारी हुकूमत मार्च में आई, अब तक हमने इतने छोटे अरसे में जो है 3 बजट दे दिए। आप भी सोच रहे होंगे कि 90 दिन में 100 दिन में 3 बजट, ये मिनी बजट नहीं है, ये प्रॉपर बजट है। क्योंकि आपको ये याद होगा कि पिछले साल जब इलेक्शन होने थे तो बर वक्त इलेक्शन नहीं हुए, और केयर टेकर हुकूमतें जो है इलीगल तरीके से उनको जो है बढ़ाया गया। तो पिछली केयर टेकर हुकूमत ने 2 दफ़ा 4-4 माह के बजट दिए, तो हमें पूरा साल का उनका बजट देना पड़ा। पहले वो हमने 10 मई को दिया, फिर 24 मई को हमने पहली दफ़ा पाकिस्तान में तारीख तब्दील की और वाकई में बताया कि एक सूबे का बजट, एक सूबाई बजट एक सूबाई हुकूमत को ही देना है। और हमने जो है बजट अपने टाइम पे 24 मई को दिया, जो वफाक से तकरीबन 3 हफ्ते पहले था। और उसके बाद अभी भी हम देख रहे थे कि सिंध ने भी अभी बजट पास कल की है, पंजाब भी कर रही है। हम जो है जून के पहले हफ्ते में हमने बजट पास कर दिया। तो 3 बजट हमने पास किया। जैसे कि मैंने आपको कहा कि सूबे के बारे में मशहूर था कि सूबे के ख़जाने में पैसे नहीं है, सूबा जो है बैंक करप्ट है। तो आप लोग की इतला के लिए अर्ज़ है कि सूबे ने 95 अरब रुपए के जो हदफ है उससे बेहतर ही रिज़ल्ट आएंगे, फाइनल उससे कम नहीं आएंगे। और मैं चैलेंज करता हूँ कि कोई और सूबा भी जो है उसको देख ले। जो अभी 9 माह के वफाकी हुकूमत ने जो नताइज डाले थे उसमें KP सूबे ने 9% जो है अपनी आमदनी का सरप्लस दिया, पंजाब ने 5%, सिंध ने 5% और सिंध ने और पंजाब ने 7%। फिर उसके बाद हमने एक और काम किया। आपको पता होगा कि इस मुल्क में जो है पेंशन के बारे में कहा जाता है कि पेंशन का बिल बढ़ता जा रहा है। KP तो पहला ही सूबा था जिसने 2022 में पेंशन रिफॉर्म कर दिए थे। इस साल हमने अपनी आमदनी से फालतू 20 अरब रुपए बचा के पेंशन फंड्स के लिए मुख्तस अलग कर दिए। ये भी एक हमारा कारनामा है जो पिछली हुकूमतों में कभी नहीं हुआ। फिर उसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही थी, अभी आपने सुना भी होगा कि उसके लिए जो एपेक्स कमेटी का भी इजलास हुआ, तमाम चीज़ें हुई। हमने 7 अरब रुपए आते ही सबसे पहले 7 अरब रुपए लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो है उसमें बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, मोबाइल्स, असला, ताकि जो है अगर कहीं दहशत गर्दी के मसाइल हैं तो हमारे जो जवान हैं, जो पुलिस वाले हैं, लेवी है, वो जो है असले से लेस हो और वो मुकाबला कर सके इस चीज़ का। तो उसमें हमने 7 अरब रुपए दिए। फिर रमज़ान पैकेज आया हमारा। रमज़ान पैकेज, अब अगर हम गरीब सूबा थे तो हम पैसे बांटने में दिल तो हमारा बहुत बड़ा है और इतना हमारा शानदार दिल है। हमने 10,000 फ़ी ख़ानदान जो है दिए। पंजाब ने 3,500 रुपये की एक तस्वीर वाली बोरी दी, उसके अंदर लोगों ने पता नहीं कहा कि सामान भी सही था कि नहीं था। और सिंध ने 5,000 दिया और ये इसकी रकम थी कुल मिला के 10 अरब रुपये। फिर हमने जो है अब अगले साल के लिए कोशिश की है कि हमने वही खान साहब वाले जो प्रोजेक्ट एहसास प्रोजेक्ट वो शुरू किया है। हमने 4 किस्म के प्रोग्राम शुरू किए हैं: एहसास रोज़गार, एहसास नौजवान, एहसास हुनर, एहसास अपना घर, जिसके लिए जो है 15 अरब रुपये रखे हैं। ना सिर्फ 15 अरब रुपये रखे, इससे 1 लाख नौकरियाँ जो है अब हुकूमत नहीं देगी। जिनको हम ये कर्ज देंगे वो आगे उनको रोज़गार मिलेगा और वो फिर उससे आगे रोज़गार देंगे।
तो ये हमने किया और 5,000 घर तामीर करेंगे इस साल। तारीख में पहली दफ़ा केपी, क्योंकि आपको पता है एग्रीकल्चर प्रोविंस नहीं है, तो केपी को अपनी गंदम जो है बाहर से ख़रीदनी पड़ती है। तो केपी ने तारीख में पहली दफ़ा, जब पंजाब ने और सिंध ने हाथ उठा दिए, पास्को ने, वफाकी हुकूमत ने हाथ उठा लिए, केपी ने अपने वसाइल से कैश गंदम ख़रीदी 3,900 रुपये के हिसाब से 20 अरब रुपए की, और इस वक्त हमारे पास 3.5 लाख टन से ज़्यादा गंदम है। और इंशाअल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह इस साल आपको जो है कहीं पे भी ये शिकायत नहीं मिलेगी कि हमारी जो है गंदम सूबे में शॉर्ट हो गई है, ये उसकी कीमतें। मुल्क में लोड शेडिंग का बहुत बड़ा मसला आ रहा है। हम अपने बजट को, हमने जो बजट दिया था उसका नाम था ग्रीन बजट और अपना बजट, हम जो है स्कीम लेकर आए हैं 10 अरब रुपए जो है हम 1 लाख लोगों को 2 KVA के जो है सोलर के प्लांट्स जो है, जो सोलर की जो प्लांट कह लें, जो मशीन कह लें, वो हम लोगों को लगा के देंगे। इसमें 3 किस्म की तरजीहात होंगी। एक जो बिल्कुल गरीब होंगे उनको फ्री में लगा के देंगे, इसका तखमीना है तकरीबन 2 लाख रुपए। एक जो है आधी रकम हम देंगे, आधी रकम जो है लोगों से आसान किस्तों में देंगे, और तीसरा जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको आसान किस्तों में दिलवाएंगे और उसका सूद हम अदा करेंगे। ये हमारी स्कीम आ रही है नई। इसके अलावा हमने अपनी BRT के भी नए रूट जो है शुरू किए, नासिर बाग और पूरे पेशावर में हम शुरू करें। अभी हम देख रहे थे ईद की छुट्टियों पे जो है पंजाब में बड़ा शोर हो रहा था कि जी बड़ी सफाई हुई है। हमने ईद की छुट्टियों से पहले, उन्होंने तो बाद में कोई 1 आध तनख्वाह 2 तनख्वाह की बातें की, हमने ईद की छुट्टियों से पहले 90 करोड़ रुपये जारी किए थे अपने TMS को, अपनी म्यूनसिपल को, कि आपने सफाई सुथराई और उनको बर वक्त तनख्वाह अदा कर सकें। इसके अलावा हमने एक रेस्क्यू 1122 तो आपने सुना है, अब हमने एक और भी इसके साथ हेल्पलाइन शुरू कर दी है जिसका नाम पहल है, जिसका नाम है 911, और इसमें अगर किसी को कोई मुश्किलात सेहत के अलावा हो तो वो आपकी फौरी तौर पे हल करेंगे। सेहत कार्ड, अभी मैं वज़ीर आज़म हाउस से उठकर आ रहा हूँ, आज वहाँ पे एक्निक की मीटिंग भी थी और उनका भी एक सेहत खुशी हुई, जो खान साहब के दौर का ही एक सेहत कार्ड था। GB सिंध के 2 इलाके और उसके लिए सेहत कार्ड जो बंद कर दिया गया था पिछली हुकूमत में, हमने उसको वापस जारी किया। और जो अब तक मार्च, जो पहली रमज़ान से लेकर अब तक का आपके साथ फिगर शेयर करना चाहूँगा, 2,58,909 लोगों का अस्पतालों में इलाज हुआ है, ऑपरेशन हुए हैं 2,58,909। आप जाएँ कंपेयर करें अब किसी भी सूबे से, ये आप लोगों को, और 6.66 अरब रुपये इसमें दिए। खातून ने जो है इसमें 1,21,000 खातूनों का ऑपरेशन हुआ, इलाज हुआ, और बाकी मर्द थे। इसके अलावा हमने फ्री दवाइयाँ, हम टिकटॉक पे इतना ज़ोर हमारा नहीं है, क्योंकि अगर टिकटॉक पे, तो आपको पता है, कल ही पता लगा हमें कि उसके लिए बहुत मेहनत दरकार होती है, तो वो हम अपनी मेहनत टिकटॉक पे नहीं ज़ाया कर सकते, तो हम टिकटॉक पे नहीं है, माफ़ कर दीजिएगा। और अब इंफॉर्मेशन अब दे रहे हैं, 2 अरब रुपए की हमने 3 महीने में फ्री दवाइयाँ बांट चुके हुए हैं, और अगले साल के लिए 10 अरब रुपए हमने रखे हैं उसके लिए भी। फिर लीवर ट्रांसप्लांट भी अब हम अपने सेहत कार्ड में फ्री लेकर आ रहे हैं, जो इसमें नहीं था। इसके अलावा हमने जो है नई लैब्स, अच्छा वज़ीर आला हमारे जो हैं अभी तक इस्लामाबाद, KP और इस्लामाबाद से बाहर नहीं गए, उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर्स ग्राउंड कर दिए हुए हैं, उन्होंने कोई कैंप ऑफिस नहीं बनाया, कोई बैरूनी सफ़र नहीं किया, ना उन्होंने किया है अब तक, ना उनकी किसी काबीना के मेंबर ने किया है। उनका सफ़र आपको जो मिलेगा वो इस्लामाबाद तक मिलेगा। उसमें बाद लोग कहते हैं कि जी 2 दिन से वज़ीर आला जो है इस्लामाबाद में डेरे जमाए हुए, तो यहाँ तक की जो है उन्होंने की है, अगर आप कह लें सफ़र की है, तो उसकी अगर गुंजाइश आप दे देंगे तो मेहरबानी। इसके अलावा भी हम लोग फ़िलहाल जो है ऐसी कोई चीज़ नहीं कर रहे फजूल खर्ची जिसकी वजह से आवाम को गम व गुस्सा आए। इसके अलावा आपको पता है लोड शेडिंग का एक मसला चल रहा है। वापडा जो है एक तो लोड शेडिंग होती है, दूसरा फीडर जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो ख़राब हो जाए तो उसमें उनको बहाना होता है कि चलो जी लोड शेडिंग लंबी कर दो। अब वो वापडा वहाँ पे भी ताउन नहीं कर रहा था, तो हमने 1.1 अरब रुपये जारी कर दिए है हर ज़िले में, और जहाँ ट्रांसफार्मर जो है ख़राब है वहाँ ये हुकूमत अपनी जेब से उसको सही करा रही है ताकि आवाम को सहूलत पहुँच सके। सोलराइजेशन का आपको बता दिया 10 अरब रुपये। दूसरी बात, पाकिस्तान में इस वक्त बिजली बहुत महंगी है। आप सब इस वक्त जो है मेरे ख्याल से घर के किराए से ज़्यादा बिजली के बिलों से परेशान हैं। कहा यह जा रहा है पहली दफ़ा कि किराए पीछे रह गए, बिजली के बिल ज़्यादा हो गए। ये लोगों की शिकायत है, चाहे वो
कम इस्तेमाल करने वाले बिजली हो, चाहे दरमियाने चाहे ज़्यादा। अब केपी जो है अल्लाह ताला ने उसको नवाजा हुआ था। पाकिस्तान की सस्ती तरीन बिजली आज भी जो है डैमों से जो है पूरे पाकिस्तान को वहाँ से मुहैया होती है। अब हमारी अपनी मज़ीद सूबे अपने अपने वसाइल से बिजली बनाना शुरू कर दिया, जिसकी कीमत 6 से 8 रुपये यूनिट है। हम 60 से 62 रुपये की लेते हैं। अब हम उसके लिए इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बना के वहाँ पे अपने कारखानों को देंगे बिजली, और अभी 2 महीने 3 महीने के अंदर हमारी 180 मेगावाट बिजली आ रही है, जिसकी लागत 6 रुपये है। बाय द वे वफाकी हुकूमत भी जो बिजली हमें बेचती है वो जो है उसमें 22 रुपये जो है 22 से 23 रुपये बिजली घरों का किराया है। ईंधन की लागत उनकी भी 7 से 8 रुपये, फिर बाकी टैक्स, फिर चोरी और ये तमाम कमीशन के साथ वो हमें 60-62 रुपये की पड़ती है। आज भी जो है वो 8-9 रुपये की बिजली है, लेकिन गलत मुआहदों की वजह से वो हमें 60-65 रुपये की पड़ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने बिजली बनाई है बाहर किसी आईपीपी के थ्रू नहीं बना रहे, हमने अपने वसाइल से बनाई है। ये हुकूमत भी कर सकती थी लेकिन नहीं किया, चाहे 1994 हो, चाहे 2006 हो, चाहे 2015 हो। केपी हुकूमत ने अपने वसाइल से बिजली बनाई है, कोई कर्ज नहीं लिया, और अब हम 6 से 8 रुपये की हमारी बिजली बन रही है। ये अभी 180 आ रही है और मजीद 600 मेगावाट पाइपलाइन में जो अगले 2 से 3 सालों में आ जाएगी। पोटेंशियल 30,000 मेगावाट का केपी के अंदर इस्तेमाल करते पूरा पाकिस्तान मौजें करता, लॉटरी लगती, लेकिन हमने आपको पता है तरजीह दी बैरूनी ईंधन पे ये तमाम चीज़ें की। फिर इसके अलावा पाकिस्तान के तेल का 42% जितना तेल पैदा होता है केपी से पैदा हो रहा है। हमने वफाक से अपनी वाजिबात के लिए तेज़ी दिखाना शुरू कर दी है। वफाक के साथ आप भी देख रहे होंगे कि हम रोज़ाना की बेसिस पे वज़ीर आला साहब और सब पीछे पड़े हैं, तो वो हम जो है अभी भी पैसे उनसे ले रहे हैं, हमें दे भी रहे हैं। गलत बात नहीं करेंगे, वो हमें आहिस्ता आहिस्ता करके देते भी हैं, क्योंकि वो ख़ुद इस वक्त इतने बैंक करप्ट हुए हुए हैं, इतने माशी मसाइल में फंसे हुए हैं, तो एक साथ वो भी नहीं दे सकते, लेकिन वहाँ पे भी हम काम कर रहे हैं। अब देखें, बात यह है कि तालीम देना, केपी के बजट का 400 अरब रुपये हम तालीम पे खर्च करते हैं। इसके अलावा ये पता नहीं अरब रुपये, ये पता नहीं अभी कितने लोगों को, मुझे भी जब मैं यहाँ केपी में आया तो उस वक्त पता लगा कि हम फ्री टेक्स्ट बुक भी देते हैं। सालाना 14 अरब रुपये की पिछले साल हमने बुक छाप के दी थी। इसमें हमारा एक फंडामेंटल क्वेश्चन ये था कि किताब जब हम फ्री दे रहे हैं तो उसको इस्तेमाल रीसाइकिल भी किया जाए। बाद में जो है ये चने छोले की जो है ना वो थैलियों में और इस तरह नहीं होना चाहिए, तो हमने अपने टीचरों को इंसेंटिव दिया। इस साल 4 अरब रुपए की हमने गुड गवर्नेंस के पॉइंट बताना चाह रहा हूँ, 4 अरब रुपए की हमने किताबें रिसाइकिल की हैं, और अब हमने उस पर इनामात भी रख दिए हैं आगे कि जो मज़ीद इसको बचाएगा अगले साल के लिए हम उनमें स्कूल में जो है स्टेशनरी और बाकी तमाम चीज़ें वो करेंगे। जब से ये हुकूमत आई थी गाड़ियों की पाबंदी थी, ख़रीदारी पे, नौकरियों पे पाबंदी थी, 5 स्टार होटल में कोई कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते थे, बैरूनी मुल्क से सफ़र पे पाबंदी थी। इन तमाम चीज़ों से हमने जो है तकरीबन 28 अरब रुपये बचाए और जो है नॉन सैलरी एक्सपेंडिचर कट किए। फिर पहली दफ़ा जैसे मैंने आपको कहा गंदम हमने खुद ख़रीदी पंजाब के, उसमें काफ़ी लोगों को उसमें सपोर्ट भी मिली क्योंकि हमारे पास तो गंदम नहीं थी। उससे बड़ा पॉइंट ये है कि पास्को जो हुकूमत का इदारा है उसने हमें कहा था कि अगर हम उनसे गंदम वो जो यूक्रेन की आई हुई है वो ख़रीदेंगे तो 1,47,500 रुपये फ़ी टन जो है उसकी लागत से ख़रीदनी पड़ेगी। हमने 3,900 रुपये जो सरकारी रेट था सपोर्ट प्राइस उस पर ख़रीदी, जो 97,500 रुपये बनता था, जिसकी वजह से सूबे को 10 अरब रुपए की बचत। ये 10 अरब रुपए अब सेहत कार्ड और ये तमाम चीज़ों पे खर्च होंगे, तो ये भी गुड गवर्नेंस। ज़ीरो टॉलरेंस अभी तक आप लोग हैं, 4 महीने हैं, कोई आप लोगों को कोई ऐसी कोई मेगा करप्शन या कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी, ज़ीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन है। फिर इसके अलावा हमने ये बजट की जैसे तैयारी के लिए हमने 18 घंटे काम किया। हमने जो है उसमें एक जो सबसे बड़ा काम ये किया है कि सूबे में इस वक्त हमारे जैसे 7 लाख लोग इस वक्त सरकारी मुलाजिम हैं। अब 7 लाख लोगों में जब हम तालीम की जैसे मैंने बात की कि 400 अरब रुपये हम खर्च कर देते हैं, उसको इंश्योर करने के लिए कि जब ख़जाने से पैसे निकले और आखिरी स्कूल तक गए, उसके लिए हमने वर्ल्ड बैंक के साथ एक प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है जिसको कहते हैं फैसिलिटी लेवल बजट एसेट मैनेजमेंट पॉलिसी। आखिरी स्कूल तक हमें बाकायदा तौर पे पता लगेगा कि स्कूल में पैसे पहुँचे हैं कि नहीं उस स्कूल के लिए, बच्चों के लिए, और यही हमने हेल्थ केयर यूनिट के लिए भी कर दिया ताकि अगर कहीं पे मिसयूज़ हो रहा है, गोस्ट एम्प्लॉयज़ हैं, कहीं पे ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। दूसरी चीज़ ये कि आपको नज़र तो आएगा कि तालीमी बजट सारे सूबों के बहुत बड़े हैं, उसमें सबसे ज़्यादा तालीमी बजट में तनख्वाहों में जाते हैं तालीमी बजट में।
उसमें आधे से ज़्यादा जो तालीमी बजट में तनख्वाहों में असूली तौर पे टीचरों को जाने चाहिए, लेकिन वो क्लास 4 चौकीदार और इसमें जा रहे होते हैं। और फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा बजट नए स्कूल बनाने के लिए जा रहा होता है। नए स्कूल 2-2 कमरे के स्कूल 4-4 साल 6-6 साल में बनते हैं। अब हमने स्कूल बनाने की पॉलिसी ख़त्म कर दी है, किराए पे स्कूल लें और पहले दिन से टीचर लगे, पहले दिन से जो है स्टाफ लगे और पहले दिन से स्टूडेंट इनरोल हो। तालीमी बजट में स्कूल बन रहे होते हैं, तनख्वाहें जा रही होती हैं और उस स्कूल में तालीम शुरू नहीं होती। तो ये हमने जो है ना अपने स्कूलों के लिए ये पॉलिसी चेंज कर दी हुई है। फिर हमने जो है, जैसे मैंने कहा कि इसमें लिखा हुआ वापस से रिपीट कर दें तो अपने टिकटॉक पे टाइम नहीं ज़ाया किया। हमने जॉइंट बजट रिव्यूज़ किए जिससे हमने 28 अरब रुपए की बचत की। ये वो 28 अरब रुपए जो हमने सरप्लस 100 अरब से ऊपर का प्रोड्यूस कर रहे हैं। हालांकि वफाक ने हमारे पैसे पूरे नहीं दिए, इस साल भी 300 अरब रुपए वफाक ने देने थे, कम दिए हमें 300 अरब से। फिर इसके अलावा हमने जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बजट में, आप सुनते होंगे तकरीरों में ये स्कीम वो स्कीम। अभी भी मैं वज़ीर आज़म हाउस से उठकर आ रहा हूँ, मैं KP का एक्निक का नुमाइंदा था, तो बजट में ऐलान किया था 1400 अरब रुपए के तरक्याती अखराजात, तारीख के सबसे ज़्यादा। बजट पास होने से पहले वो 1150 अरब कर दिए। तो वो जो 1150 अरब भी, उसमें ये प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट, बास प्रोजेक्ट 50-50 साल 40-40 साल तक मुकम्मल नहीं हो रहे थे। ये सूरत-ए-हाल KP में भी थी। KP में वज़ीर आला ने खुद बैठ के 1600 स्कीमें उसको रिव्यू किया। 1600 स्कीमें रिव्यू करने के बाद उसमें से तकरीबन 500 स्कीमें काटी, 500 अरब रुपए की स्कीमें काटी। तो अब जो KP के जितने प्रोजेक्ट हैं, आज से अगर हम कोई नया प्रोजेक्ट नहीं शुरू करें, अगले 7 सालों में मुकम्मल हो जाएंगे। तो आप पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की जगह हम एक जिसे कहते हैं कि रियलिटी बेस्ड हमने चीज़ें की और इसमें बड़ी मेहनत की है। टैक्स कलेक्शन हमने 37% ऑल टाइम हाई कलेक्ट किया और अगले साल का हमने अपने लिए टारगेट 37% ऊपर रखा है। हमने बेतहाशा टैक्स मोबिलाइजेशन की, वाहिद सूबा है जिसने फैसला कर लिया है कि जिसको टैक्स लगना है उसको लगाएंगे। हमने टोबैको पे 500% टैक्स बढ़ाया, हमने मिनरल्स एंड माइनिंग पे 500% टैक्स बढ़ाया। हमने जो है बहुत सारी इंडस्ट्रीज जिसको टैक्स एग्जम्पशन दी हुई थी वो लगा के अब हम टैक्स जो है लोगों पे खर्च करेंगे। तो ये भी पहली दफ़ा हुई है चीज़। बहुत सारी रेवेन्यू मोबिलाइजेशन की है और इसके अलावा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। मैं फिर इसके बाद बात को जो है ख़त्म करके जो वफाकी बजट में आऊँगा क्योंकि वो सबसे अहम टॉपिक है। हमने जो है इस साल भी जो है बड़े प्रोजेक्ट्स पे भी काम शुरू कर दिया है। CRBC लिफ्ट कनाल, जिससे अब हम सूबे की फूड सिक्योरिटी पे 24 लाख एकड़ हमारा सरियाब होगा। रूरल कनेक्टिविटी के लिए हमने मार्केट एक्सेस पे काम करना शुरू कर दिया है। KP कार्बन मार्केट, KP जो है पूरे पाकिस्तान के जंगलात का 45% है KP में। सोचे 45% पाकिस्तान के जंगलात का KP में, और KP के 26% जो है वो जो है जंगलात है KP की ज़मीन की। हम उसके लिए अब जो है दुनिया में जो कार्बन क्रेडिट, क्योंकि अगर हम ज़्यादा ग्रीन पे जाते तो अब वो उसके लिए कमाई शुरू कर देंगे। मोटरवे, दीन मोटरवे, सवात, पना गाय, हमारी 11 पना गाय भी हमने शुरू कर दी है।